हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री इट क्लासेज। आज हम क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पोषण उसके बारे में उसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को जानेंगे, जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है पोषण जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, तो आंसर है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं एवं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। फर्स्ट है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण, यानी स्वपोषण द्वारा और परपोषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपको 3 नंबर, स्वपोषण से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी हरे पौधे, यानी कि वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहते हुए स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे। अगला है आपका परपोषी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है परपोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तो परपोषण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। अगला है आपको मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसे जीव जो अपना पोषण में मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर के सतह पर अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। अगला है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में या अस्थायी व अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर प्रकार प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। ठीक है, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये VVI क्वेश्चन है आपका पाठ का। तो आंसर है सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। उसका है पैराग्राफ चेंज करते हुए संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को इस प्रकार रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो CO2 + 12H2O और ये दोनों का अभिक्रिया होगा तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रक्रिया। अगला है आपका अति लघु, आपका चैप्टर का अति लघु प्रश्न है जीवों में पोषण की मुख्य 2 विधियाँ कौन कौन सी है। तो स्वपोषण और परपोषण हो जाएगा। हरे पौधे में किस प्रकार की पोषण पाया जाता है। स्वपोषण, हरे पौधे में स्वपोषण पोषण पाया जाता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक का या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो आंसर है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ये सभी तो वायुमंडल में ही रहती है। नेक्स्ट है पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा अगला है आपका पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार की जंतु है? तो आंसर है पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव है। नेक्स्ट है मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों से बटा होता है? तो आंसर है मनुष्य का आहार नाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत इत्यादि से बटा होता है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट है मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग में शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुंह से शुरू होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इसका आंसर है मनुष्य के आहार नाल में छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे भोजन निर्माण करते हैं। मृत जीवी को क्या कहते हैं? तो मृत जीवी को उपघटक कहते हैं, अपघटक कहते हैं। अगला है पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो क्लोरोफिल या हरित लवक। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? स्वपोषी तथा परपोषी। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा स्वपोषी तथा परपोषी। दो भाग में ही विभाजित है। अमीबा में भोजन कहाँ पाचन होता है? तो रसधानी में। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल होगा इसका आंसर। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँच जाता है? तो आंसर है ग्रास नली में। अगला है आपका आहार नाल का सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आंत ग्रंथि या यकृत ग्रंथि। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन प्रणाली में। अगला है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो सिक्कम होगा इसका आंसर। अगला है आपका अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो आंसर है रेक्टम में। ये सभी आपका फर्स्ट चैप्टर का बायोलॉजी का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।